मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। रतन टाटा जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। रतन टाटा काफ़ी लंबे समय से अपनी एज की वजह से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उनको मंडे को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। जिसके बाद उन्होंने 86 ईयर्स की एज में वेडनेसडे की रात करीब 11:30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। आइए अब जानते हैं रतन टाटा की हिस्ट्री, मगर हिस्ट्री समझने से पहले उनकी फैमिली ट्री को समझना होगा। शुरू करते हैं जमशेद जी टाटा से, जो कि रतन टाटा के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे। इनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म नवसारी गुजरात में 3 मार्च 1839 को हुआ था। इनके 3 बच्चे थे, धूनबाई टाटा जो इनकी बेटी थी, दोराब जी टाटा और रतन जी टाटा जो कि इनके बेटे थे। जिसमें उनकी जो डॉटर थी धूनबाई टाटा, उन्होंने शादी नहीं की थी। बाकी दोनों बेटों ने शादी तो की थी, मगर उनके कोई बेटे नहीं हुए थे। फिर रतन जी टाटा की वाइफ नवाजबाई सेठ ने टाटा फैमिली के एक दूर के रिश्तेदार नवल टाटा को अडॉप्ट किया। इसके बाद नवल टाटा ने आगे जाकर 2 शादियां की। पहली वाइफ सोनी टाटा और दूसरी वाइफ सिमोन टाटा। और जो नवल टाटा की पहली वाइफ सोनी टाटा थी, उनसे 2 बच्चे हुए, रतन टाटा और जिम्मी टाटा। और आपको बता दें कि ना तो रतन टाटा ने शादी की थी और ना जिम्मी टाटा की शादी हुई है। हालांकि रतन टाटा के फादर नवल टाटा की सेकेंड वाइफ से ये फैमिली ट्री और भी आगे तक बढ़ी है। तो ये थी रतन टाटा की फैमिली ट्री। आइए अब जानते हैं कुछ किस्से रतन टाटा की जिंदगी के। रतन टाटा मुंबई में 28 दिसंबर 1937 में पैदा हुए थे। मतलब रतन टाटा ने भी ब्रिटिश हुकूमत के 10 साल देखे हैं। इन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इंडिया से ही की है और जो 10th किया है वो रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क से किया है। और वहीं अपना ग्रेजुएशन उन्होंने आर्किटेक्चर में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से किया है। रतन टाटा को पहली बार 1970 में टाटा की नेल्को कंपनी में मैनेजेरियन पोजीशन दी गई थी। स्टार्टिंग फेज में इस कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, मगर कुछ टाइम बाद इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ, जिसमें ये कंपनी कोलैप्स कर गई। नेल्को भले ही कोलैप्स कर गई थी, मगर रतन टाटा लगातार टाटा सन्स को बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे और उनकी हाई पोटेंशियल और डेडिकेशन को देखते हुए 1991 में जेआरडी टाटा ने उन्हें अपना सक्सेसर यानी चेयरमैन टाटा सन्स का बनाया। अब आप रतन टाटा की अचीवमेंट भी जान लीजिए। इनके 21 ईयर के करियर में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 टाइम्स ग्रो किया और प्रॉफिट 50 टाइम ग्रो किया। आपको बता दें, रतन टाटा के करियर में टाटा सन्स की कुछ कंपनी ने फॉरेन की कुछ कंपनी को एक्वायर किया। जैसे टाटा टी ने टेटली को एक्वायर किया, टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर किया और टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर और जैगुआर जैसी कंपनी को एक्वायर किया। देखिए, टाटा सन्स में आज की तारीख में खाने से लेकर पहनने तक और सड़क पर चल रही गाड़ियों से लेकर हवा में उड़ रहे जहाज तक टाटा सन्स का नाम है। और रतन टाटा के चैरिटी के किस्से तो हर किसी ने सुन रखे होंगे। फिलहाल रतन टाटा अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। वाकई में इनके जैसा बिजनेस टाइटन करोड़ों में एक ही पैदा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।